बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। आज जो मैं आपके सामने स्टोरी रखूंगा ये है कसूर की। और आप जो नए आने वाले दोस्त हैं वो ये मर्डर हुआ है, बड़ा भयानक और बड़ा ज़ालिमाना किस्म का ये एक कत्ल हुआ। बुज़ुर्ग शख्स था। आप जो नए आने वाले दोस्त हैं वो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। नाज़रीन, ये मैं एक जुमला बोलने लगा हूँ कि कसूर वालों के कसूर थम ना सके। यानी कसूर वाले आज से कसूर नहीं कर रहे। कसूर तो यानी कसूर से मुराद ये है कि जराइम कह लें, गलतियाँ कह लें, ये पूरी दुनिया में हो रही हैं, पाकिस्तान में हो रही हैं, हर शहर में हो रही हैं। लेकिन पीर वारिस शाह साहब ने भी एक जुमला बोला था। ये जो बुल्ले शाह सरकार थे, बुल्ले शाह साहब पीर वारिस शाह साहब के कह लें कि उनके बड़े वो मानने वाले थे या दोस्त थे। मतलब उनकी वजह से, क्योंकि बुल्ले शाह साहब ने अपनी बहुत सारी मेहनत की कसूर में, कसूर के लोगों के ऊपर, कसूर की आवाम की जो तरबियत थी उसके ऊपर। वहाँ उनका मज़ार भी है, रोज़ा भी है, बड़ी मेहनत की। तो पीर वारिस शाह साहब कहा करते थे कि सारे मुल्क खराब पंजाब विचों मैनू बहुता दुख कसूर दा है। यानी वजह क्या थी कि यार इतना काबिल शख्स, इतनी बड़ी हस्ती सरकार बुल्ले शाह साहब का कसूर में होना और लोगों की तरबियत करना और लोगों को गाइड करना और लोगों को दीन की तबलीग और दीन के बारे समझाना, तो फिर भी ये लोग नाक़िसुल अक़ल रहे, जाहिल रहे। ये दुख था पीर वारिस शाह साहब को। अब मैं अपनी स्टोरी की तरफ आता हूँ। नाज़रीन, ये एक बाबा लाडी था। बाबा लाडी उसे इसलिए कहते थे कि वो लोगों के साथ प्यार मोहब्बत करता था, गरीबों के साथ एक रहम भी करता था। उसका एक छोटा सा कारोबार भी था। बाबा लाडी मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स था और उसने रेड़ियाँ बना रखी थी जिसके ऊपर ये सब्ज़ी, फ्रूट, आलू, प्याज लोग गलियों में, चौक चौराहों में रख कर बेचते हैं। बाबा लाडी वो 20-30 रुपए पर डे पर ना जी वो रेड़ियाँ किराए पे दिया करता था लोगों को, क्योंकि उसका अपना एक छोटा सा बिज़नेस था। बच्चों का अलहदा कारोबार है, वो अपना खाते कमाते अलहदा। तो बाबा लाडी अपनी उम्र के मुताबिक, अपनी सेहत के मुताबिक, उम्र थी बाबा लाडी की कोई 75 साल, अपनी उम्र और सेहत के मुताबिक अपना एक छोटा सा उसने को 20-30 रेड़ियाँ बनाई हुई थी, लोगों को दी हुई होती थी। और लोगों से डेली बेसिस पे हफ्तावार, वीकली या महाना वो पैसे वसूल लिया करते थे। किसी का 600 बनता महीने का, किसी का 700 बनता। जिस तरह की रेड़ी अच्छी हल्की बना के देनी, उस तरह उनसे पैसे लेने। अब बाबा लाडी, चूँकि आपको मैंने बताया कि कारोबार था उसका छोटा सा और ग्राइयाँ श्राइयाँ करता था, तो उसकी जेब में ना हर वक्त को 30-35-40-50 हज़ार रुपया हुआ करता था। अब ये भी एक शख्स था जिसने बाबा लाडी को कत्ल किया है। ये बंदा जो था बाबा लाडी की एक रेड़ी किराए की इसके पास भी थी। इस बंदे का नाम है जी आशिक अली उर्फ पप्पू। अच्छा, आशिक अली उर्फ पप्पू की उम्र है कोई 50 या 52 साल। ये बाबा लाडी की रेड़ी किराए पे लेकर अपना सब्ज़ी, फ्रूट, ये चीज़ें सेल करता। इसके बच्चे हैं छोटे छोटे और ये मकरूज़ था थोड़ा सा बाबा लाडी का। बाबा लाडी का इसने कोई 2-2.5 हज़ार रुपया इसने देना था, क्योंकि बाज़-औक़ात नहीं पैसे होते थे तो वो फिर ज़ाहिर है हो जाता है इधर उधर। अच्छा, अब इस बंदे के दिमाग के ऊपर शैतान सवार हो गया। हालांकि पैसे बिल्कुल मामूली से हैं। यानी बाबा लाडी की जेब में जो 30-35-40 हज़ार हुआ करता था, उसके ऊपर इसकी नीयत जो है वो बदल गई और इसने ये प्लान बनाया कि मैं ना ये इस बंदे को कत्ल करके ना बाबा लाडी को, तो जो 35-40 हज़ार इसकी जेब में ये भी निकाल लूँ, तो रफड़ ही ख़त्म हो। अब इस बंदे ने प्लान बनाया, 1-2 दिन बना के छुरी जेब में रख ली कि अब बाबा लाडी को बुलाऊंगा। बाबा लाडी आया, उसने कहा यार वो पैसे दे दो रेडी के जो किराया शराया है। बाकी तो 2000-2200 जो था, 2500, वो तो मामला था ना एक कि चलो जब भी होंगे आप दे दें को आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, इसने कहा यार पैसे मेरे पास नहीं है तो मैं आपको करके देता हूँ, तो आप ना इस तरह कराएँ, अब आएँ 7 बजे, आप थोड़ा सा घंटे डेढ़ तक आएँ तो फिर मैं आपको कुछ करता हूँ। बाबा लाडी जब इसके पास जाता है तो ये कहता है कि वो पैसे मैंने जिस बंदे से लेने थे वो मुझे देकर नहीं गया, तो आओ उसकी तरफ चलते हैं।
ये बाबा लाडी को एक वीराने की तरफ, कब्रिस्तान की तरफ ले गया। ये वहाँ जाकर इसने बाबा लाडी को छुरियों के वार करके बड़ी बेदर्दी से उसको कत्ल किया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका एड्रेस भी बता दूं कि ये थाना बी डिवीज़न कसूर का वाक़या है। अच्छा, थाना बी डिवीज़न कसूर में उधर है गाँव का एरिया, मतलब ये साइड है, वहाँ का ये एक साइड है। वहाँ कोई वीराना था, कब्रिस्तान था। वहाँ पहले भी बाबा लाडी, क्योंकि इसके साथ छोटा सा है कि वो रेडी शेडी के किराए का लेन देन होता था, बाबा लाडी से मिलता जुलता आता जाता, तो गपशप भी कर लेते बैठ के, दोस्ताना भी था थोड़ा बहुत। लेकिन इस बंदे को ये मालूम था कि बाबा लाडी की जेब में इतने के पैसे होते हैं, तो इतने के पैसे जो बुज़ुर्ग बंदे अपना कारोबार करते हैं, अपना चलाने के लिए सिलसिला वो मतलब रखते हैं। अब जब इसने बाबा लाडी को गला गुला दबाया, फिर इसने छुरियों के वार किए, गला काटा, पेट में छुरियाँ मारी, उसको कत्ल कर दिया। पैसे उसकी जेब में से जब इसने निकाले कत्ल करने के बाद, तो वो पैसे थे सिर्फ 12,000 रुपया। यानी उस दिन बाबा लाडी की जेब में तकरीबन 12,000 रुपया था जो इसने निकाल लिया। अब सुबह जब वो सारी रात ढूंढते रहे, सुबह को 5-6 बजे पता चला, फिर वहाँ से पुलिस को बुलाया गया, मैयत रिकवर की, फिर उसका पोस्टमार्टम, फिर दफनाने वगैरह में काम शाम लगे रहे। तो इस दौरान ये बंदा भी उधर मौजूद था। अब इसने तो अपनी तरफ से सारा मुद्दा गायब किया हुआ था। लेकिन नाजरीन, मैं आपको एक बीच में बात बता दूं कि कत्ल नाहक कभी भी छुपता नहीं है, कत्ल कभी नहीं छुपता, कातिल हमेशा ढूंढे जाते हैं। और ख़ास तौर पर कत्ल नाहक जिसको कहते हैं कि आप किसी मासूम, किसी बेगुनाह शख्स के साथ ऐसा जुल्म करें, तो ये कत्ल कभी नहीं छुपता। बिलाखिर क्योंकि आपको पता है कि आजकल हर जगह पर अमूमन सीसीटीवी कैमराज होते हैं, तो जब सीसीटीवी कैमराज 2-4 लोगों के इधर उधर तलाश किए गए कि किसी बंदे ने इधर ज़ाती तौर पर को अपनी दुकान, शॉप, घर के बाहर कोई सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, तो वो वहाँ से जब देखा तो बाबा लाडी को एक बंदा अपने साथ में ले जा रहा है। जब वो बंदे की पहचान की गई तो वो बंदा सीसीटीवी फुटेज में सही तरीके से नहीं आ रहा था। लेकिन जब वो शक शुक की बुनियाद पर 2-3 लोगों को उठाया, फिर कुछ लोगों ने कहा जी इसके साथ भी बाबा लाडी का एक तल्लुक़ था, बैठना उठना था, उस दिन भी इसी की तरफ गया था, हमें घर में बताया। फिर जनाब ये आशिक उर्फ पप्पू, इसको जब उठाया, इसने ना नुकर की, इसने 2-3 और बंदों के नाम जड़ दिए, वो रिश्तेदार थे बाबा लाडी के, कि मामला उधर को चला जाएगा, उनके साथ कोई बाबा लाडी के तल्लुकात अच्छे नहीं थे कह लें। तो इस तरह करके इसने मामले को बदलने की कोशिश बड़ी की। लेकिन जब पुलिस ने इसके तासुरात देखे, क्योंकि पुलिस हमारी अगर काम करना चाहे तो पंजाब पुलिस क्या कहने इसके, लेकिन अगर ये रिश्वत लेना चाहे, बेईमानी करना चाहे, तो फिर भी इनका जोड़ नहीं है। अब चूँकि पुलिस ने एक ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है, पुलिस ने चंद घंटों में जनाब इसको ट्रेस आउट भी किया, फिर इसको पकड़ भी लिया, इसको इन्वेस्टिगेट किया, ये मान भी गया, सारा मामला क्लियर भी हो गया कि जनाब मैंने कत्ल किया, इतने पैसों का मामला था, ये मामला था। तो भाई ये सूरत हाल है हमारे कातिलों की कि वो एक मिनट नहीं लगाते। ऐसे आप अपने जो जाने वाले हैं, कारोबारी लोग हैं, अपना जो पैसा कमाते हैं जेब में रखते हैं, तो वो भाई अपने करीबी लोगों से भी बचने की कोशिश करें, अपने आप को सेफ़ रखने की कोशिश करें। जो बंदा अफोर्ड करता है वो सीसीटीवी कैमरे ज़रूर लगाए, और अपने इन छोटे छोटे मुलाजमीन, छोटे छोटे कारोबारी तल्लुकात वाले लोगों से बचने की कोशिश करें, उन पर नज़र रखें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टीवी, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी, और आपने जो नए आने वाले दोस्त हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।